हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक स्क्वायर का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी है, लेट एक्स इक्वल टू एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए बी, बेसिकली इंटरवल डिफाइन है एंड डिफाइन है हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस डी एक्स वाई इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी वाई। देन चेक वेदर दिस मैट्रिक्स इम्प्लाइज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली पहले हम समझते हैं कि इसको स्टडी कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो गिवन क्या है, हमारे पास डी एफ एंड जी की फॉर्म में, डी एफ एंड जी की फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, बट जब भी हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे होते हैं तो कन्वर्जेंस के केस में हम एफ एफ एंड टेंड्स टू एफ की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में हमारे पास हम जी को एज एफ ट्रीट करेंगे एंड एफ को एज एफ एन ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो इस बेस पे हम द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन द मैट्रिक्स इज कन्वर्जेंस इन द मैट्रिक्स इज डी एफ एन एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या नहीं। तो क्लियरली इसका आंसर है नो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। क्यों, तो ये देखें। ठीक है, तो बेसिकली डी एफ एन एफ टेंड्स टू जीरो। ठीक है, टेंड्स टू जीरो मीन्स द एरिया between the curve fn and f tends to zero, tends to zero। ठीक है, but this does not guarantee for fixed x belongs to closed interval ab that fn x tends to fx। अगर हम एक काउंटर एग्जांपल लें, ठीक है, तो काउंटर एग्जांपल, ठीक है, तो एक हम ले लेट एफ एन एक्स इक्वल टू एन एंड जीरो इफ जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन अपॉन एन। ठीक है, एंड इफ वन अपॉन एन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, एंड एफ एक्स इक्वल टू जीरो ऑन जीरो वन पे। ठीक है, नाउ डी एफ एन एफ, ठीक है, डी एफ एन एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास जीरो टू वन एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो टू वन अपॉन एन। ठीक है, जीरो टू वन अपॉन एन, क्योंकि बाकी पार्ट के लिए तो हमारे पास ये वाला पार्ट जीरो ही है, तो जीरो टू वन अपॉन एन एंड एन डी एक्स। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स जो है वो जीरो है, तो बाकी पार्ट के लिए वन अपॉन एन टू वन के लिए चेक करने की नीड नहीं है। ठीक है, इक्वल टू वन अपॉन एन एंड इट टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो मैट्रिक्स एफ एन एफ टेंड्स टू जीरो। ठीक है, बट एफ एन जीरो इक्वल टू एन। ठीक है, नॉट टेंड्स टू जीरो
इक्वल टू F0, ठीक है। यानी Fn0 जो है वो जीरो पे की तरफ टेंड्स करने पे नो टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो Fn0 जो है वो जीरो की तरफ टेंड्स नहीं कर रहा, इसलिए पॉजिटिव की तरफ टेंड्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे कह सकते हैं 10 नो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।